नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग आखिर काम कैसे करता है? कैसे ये बड़ी बड़ी मुश्किलों को सुलझा लेता है? कैसे नए नए आइडियाज आते हैं, या बस ये दुनिया हमारी समझ में कैसे आती है? आज हम इसी जादुई प्रोसेस यानी कि सोचने की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि सोचना आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है, इसके अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, और यथार्थवादी सोच और ख्याली सोच में क्या फ़र्क है। और हाँ, आखिर में हम इस पर भी बात करेंगे कि ये जो इतनी आम सी लगने वाली चीज़ है, ये इतनी ज़रूरी क्यों है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम सोच रहे हैं, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्या ये बस हमारे दिमाग में चल रही कोई बातचीत है, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और है? चलिए पता लगाते हैं। असल में देखें तो सोचना शुरू ही तब होता है जब हमारे सामने कोई चुनौती, कोई प्रॉब्लम आती है। अब चाहे वो ये तय करना हो कि सुबह नाश्ते में क्या खाएं, या फिर किसी बड़े से प्रोजेक्ट को कैसे खत्म करें, ये हमेशा किसी न किसी लक्ष्य की तरफ ही होता है। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि सोचना सिर्फ यूं ही ख्यालों में खो जाना नहीं है। नहीं, ये हमारे दिमाग की एक बहुत ही एक्टिव और फोकस्ड कोशिश है, जिसका एक ही मकसद होता है, सॉल्यूशन ढूंढना। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो हम सब ने कभी ना कभी तो फेस की ही है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो स्कूल के बाद दोस्तों के साथ घूमना चाहता है, पर उसे घर भी जल्दी पहुंचना है। आज़ादी और जिम्मेदारी के बीच की एक क्लासिक कश्मकश। तो ऐसे में दिमाग फौरन काम पर लग जाता है ना? वो सारे ऑप्शंस देखने लगता है। सीधा रास्ता, हम तेज तो है, पर दोस्तों के साथ टाइम नहीं मिलेगा। क्या कोई दूसरा रास्ता हो सकता है? यहीं पर समय, दूरी और घर पर मम्मी पापा की परमिशन जैसी चीजों को तौला जाता है। और फिर थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ एक सोल्यूशन निकल ही आता है। अरे वाह, एक नया रास्ता जो शायद थोड़ा लंबा है, लेकिन दोस्तों के साथ कुछ देर रुकने का मौका तो देता है। और इस तरह एक प्रॉब्लम एक अवसर में बदल जाती है। ये जो एग्जाम्पल हमने देखा ना, ये हमें दिखाता है कि सोचना कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। साइकोलॉजिस्ट हॉज ने इसी प्रोसेस को समझने के लिए एक बड़ा ही क्लियर सा ब्लूप्रिंट बनाया है। ये प्रोसेस जो है ना, ये बिल्कुल एक सफ़र की तरह है। शुरुआत होती है एक प्रॉब्लम से, फिर हम उसे अच्छे से समझते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, एक नतीजे पर पहुंचते हैं, और आखिर में उस नतीजे को टेस्ट करते हैं कि क्या वो सच में काम कर रहा है या नहीं। लेकिन हमारा दिमाग ना एक ही तरीके से नहीं सोचता। ये एक टूल बॉक्स की तरह है, जिसमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार होते हैं। कुछ एकदम सिंपल, तो कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स। तो एक तरफ तो है एकदम सिंपल, यादों पर आधारित सोच, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट की उम्मीद करता है क्योंकि उसे अक्सर मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ है एकदम हाई लेवल लॉजिकल सोच, जिसका इस्तेमाल हम एक नई बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने जैसी मुश्किल चीजों को हल करने के लिए करते हैं। और इसी बात पर जोर देते हुए मशहूर फिलोसोफर जॉन डुई ने कहा था कि ये जो लॉजिकल या कॉग्निटिव सोच है ना, यही हमारी दिमागी ताकत का सबसे ऊंचा लेवल है। अच्छा, क्या इसे और भी सिंपल तरीके से समझा जा सकता है? साइकोलॉजिस्ट जिम्बार्डो और रूज के हिसाब से हाँ, बिल्कुल। उनका मानना है कि हमारे सारे विचार मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। ये बड़ा मजेदार बंटवारा है। देखिए, एक तरफ है हमारी अपनी दुनिया, ख्यालों की, सपनों की, कल्पनाओं की, और दूसरी तरफ है असल दुनिया की सोच, जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर फोकस करती है। अब इस असल दुनिया की सोच में भी कई तरीके हैं। पहला है कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसको ऐसे समझिए कि आप कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जहां सारी जानकारी आपको एक ही सही जवाब की तरफ ले जाती है। इसके बाद आती है क्रिएटिव थिंकिंग, और यहीं पर असली जादू होता है। हम वो लेते हैं जो हम पहले से जानते हैं, और उसमें अपनी कल्पना की एक चिंगारी मिलाते हैं और कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। और आखिर में है इवैल्यूएटिव थिंकिंग। ये हमारे अंदर बैठा वो क्रिटिक है जो किसी भी जानकारी को परखता है और ये तय करने में हमारी मदद करता है कि कोई चीज़ सही है, कीमती है, या फिर बस बेकार है। तो ठीक है, हमने ये समझ लिया कि सोचना क्या है, कैसे काम करता है और इसके कितने तरीके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? आखिर बेहतर सोचने का हुनर हमारे लिए इतना ज़रूरी है ही क्यों? इसका जवाब बहुत सिंपल है।
ठीक से सोचने की काबिलियत ही वो सुपर पावर है जो हमें अपनी रोज की छोटी-मोटी मुश्किलों से लेकर इंसानियत के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों तक से लड़ने की ताकत देती है। ये बात हमेशा याद रखिए, हर बार जब हम किसी मुश्किल को सुलझाने के लिए दिमाग लगाते हैं, हम उसी कमाल की इंसानी काबिलियत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसने हमें गुफाओं से निकालकर आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो सवाल ये है, इस ताकत का इस्तेमाल अगली कौन सी बड़ी चीज़ को हल करने के लिए किया जाएगा?